देखिए आइए देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिमाप कैसे निकालेंगे। तो देखिएगा कैसे क्वेश्चन होंगे। देखिए जो वृत्त होता है, वृत्त एक गोला होता है एक तरह से, जैसे पैसा मान लो। गोला अलग होता है और वृत्त अलग होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। वृत्त एक तरह से पैसा होता है। क्या होता है? पैसा। यानी पैसा कैसा होता है? 1 रुपए का जो सिक्का होता है वो कैसा होता है? गोल होता है और चिपटा हुआ होता है। और जो गोला होता है ना, गोला, वो होती है गेंद। यानी वृत्त और गोला दोनों में ही अंतर होता है, क्योंकि वृत्त होता है एक तरह से साइकिल की रिम, कुछ भी मान सकते हो, यानी एक सिक्का भी मान सकते हो पैसे का, जो 1 रुपए का सिक्का या 5 रुपए का सिक्का, वो आपका क्या होता है? वृत्त। और जो गोला होता है वो होती है गेंद। क्या होती है? गेंद। उसे गोला कहते हैं और इसे वृत्त कहते हैं, दोनों में ही अंतर होता है। तो देखिएगा अब हम देख रहे हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल, अब देखिए बीच में यहां पॉइंट है ये वाला, यहां से यहां तक की दूरी क्या होती है? त्रिज्या। इसे क्या कहते हैं? त्रिज्या। तो देखिए इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला कौन सा होगा? पाई आर स्क्वायर। यानी वृत्त का क्षेत्रफल, यदि हमें वृत्त का इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? पाई आर स्क्वायर। और वृत्त की यदि परिधि क्या होती है? परिधि ये वाली जो इसकी साइड में ये वाली जो खिंची हुई है, ये इसकी परिधि है। क्या है? वृत्त की परिधि यानी परिमाप। यानी यहां से लेके यहां तक की दूरी अगर हमने चल के तय की इस वृत्त की, तो वो इसके क्या कहलाएगा? परिमाप यानी परिधि। तो परिधि यदि हमें निकालनी हो इसकी, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? 2 पाई आर। कौन सा लगाएंगे? 2 पाई आर। व्यास क्या होता है? देखिए व्यास होता है त्रिज्या का दूना। यानी यहां से लेके यहां तक आर है, यदि इसका व्यास निकालेंगे ना, तो व्यास यहां से लेके यहां तक की, यानी पूरी दूरी, देखो इसे पूरी दूरी, यानी ओ इसे मान लो बीच में बिंदु, और इसे मान लो ए, और इसे मान लो बी। यानी ए से लेके और बी तक की दूरी क्या कहलाएगी? व्यास कहलाएगी। क्या कहलाएगी? व्यास। यानी त्रिज्या का दूना हो जाता है। यानी देखो त्रिज्या ओ से लेके बी तक कितनी है? त्रिज्या आर। अब आर का दूना करेंगे तो 2 से गुणा कर दो, यानी इसका व्यास निकल आएगा। यदि आपको त्रिज्या पता हो और व्यास पूछे तो आपको क्या करना है? सिर्फ त्रिज्या में 2 से ही गुणा करना है और आप व्यास बता सकते हो, यानी वृत्त का व्यास कितना है। अब देखिए त्रिज्या, यदि आपको व्यास पता हो, क्या पता हो? व्यास। यानी ए से लेके बी तक की दूरी पता हो आपको, व्यास क्या पता हो? व्यास। और त्रिज्या निकालनी हो आपको, क्या निकालनी हो? त्रिज्या। तो 2 से भाग दे दो, क्या कर दो? व्यास में 2 से भाग दे दो, तो आपकी त्रिज्या यानी आधी दूरी निकल आएगी। देखो आधी दूरी निकल आएगी आपकी। जब आप इसमें ए से और बी तक की दूरी आपको पता थी, उसमें आपने 2 से भाग दे दिया, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी पता पड़ जाएगी आपको। तो ये तो होते हैं फॉर्मूले इसके 1 2 3 4। अब देखो पाई का मान कितना होता है? 22/7। देखो पाई का मान कितना होगा? 22/7। इस मान को रखेंगे हर जगह, ये आपको याद रखना होगा कि पाई का मान कितना होता है? 22/7। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे निकालेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन कौन सा होगा? मुझे लगता है आपके समझ में आया होगा। जितने भी फॉर्मूले हैं क्षेत्रफल निकालें तो पाई आर स्क्वायर, यानी जिस वृत्त का यदि त्रिज्या आपको दे रखी है, यानी 10 मीटर 12 मीटर जो भी दे रखी होगी, उसका स्क्वायर करना है, यानी डबल करना है, तो निकाल सकते हैं। तो देखिएगा कैसे निकालेंगे। देखिए सवाल में कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है, उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? यानी एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 7 सेमी है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? अब देखिए 7 सेमी त्रिज्या,
7 सेमी। और 7 सेमी त्रिज्या मान के यदि इसका व्यास करेंगे तो कितना होगा? व्यास मैंने कितना बताया था, व्यास को कितना 2 से गुणा कर देते हैं, यानी त्रिज्या हमें पता है 7 है, यानी आर हमें पता है कितनी है 7, तो हम दोगुना कर देंगे तो 7 दूनी 14, तो 14 क्या हो जाएगा? इसका व्यास हो जाएगा 14, यानी यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 14, वो उसका व्यास कहलाएगी। तो मुझे लगता है आपके समझ में आया होगा कि व्यास क्या होता है और त्रिज्या क्या होती है। त्रिज्या यहां से लेके यहां तक की दूरी, यानी केंद्र से लेके और परिधि जो है वहां तक की दूरी आर जो त्रिज्या कहलाती है। तो देखिए 7 त्रिज्या कितनी है? 7। तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है तो फॉर्मूला लगा दो ये वाला, वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगा दो। तो देखो पाई का मान कितना मैंने बताया था, ये वाला देखो 22/7, तो पाई का मान कितना है? 22/7 इंटू आर, आर कितनी है? 7, देखो ये रही आर कितनी है? 7, तो आर 2 आर रखनी है, यानी 7 7 49, यानी 7 का वर्ग करना है। क्या करना है? 7 का वर्ग। और 7 का वर्ग करेंगे तो मैंने 2 बार लिख दिया है। क्या बार लिख दिया? 2 बार। तो देखिए 7 से 7 कटे, अब 22 का गुणा कितने से करना है? 7 से करना है आपको। तो देखिए 7 दूनी 14 की 4, हासिल लाई 1, और 7 दूनी 14 और 1 15, देखिए 154 कितना निकल के आया है? 154। अगर सेमी में तो वर्ग सेमी आएगा, वर्ग सेमी, ये आपका आंसर है 154 वर्ग सेमी इसका क्षेत्रफल है। देखिए आगे, देखिए अगले सवाल में ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है, उस वृत्त का परिमाप क्या होगा? यानी अब पूछ रहा है ये परिधि, यानी परिमाप क्या होगा? परिधि, परिधि हम जानते हैं किसी वृत्त की जो ये वाली देखो दूरी दे रखी है, यहां से लेके हम ऐसे 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 घूम के आए, वो हमारा परिमाप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिमाप। तो अब परिमाप पूछ रहा है कि यदि त्रिज्या 7 सेमी हो तो उसका परिमाप कितना होगा? तो फॉर्मूला देखो ये वाला लगा सकते हैं दूसरा, यानी वृत्त का परिमाप। तो देखिए वृत्त का परिमाप यानी फॉर्मूला कौन सा है? 2 पाई आर, कितना? 2 पाई आर। देखिए 2 पाई आर, देखिएगा, और 2 पाई आर तो 2 लिख दिया मैंने, इनटू पाई का मान मैंने कितना बताया था? देखो ये रखा है 22/7, यानी 22/7 इंटू आर, आर कितनी दे रखी है? 7 सेमी, देखिए 7 सेमी। अब देखो 7 से तो 7 कटे, अब 22 का गुणा कितने से करेंगे? 2 से, यानी 22 दूनी 44, तो 44 क्या निकल के आया है? इसका परिमाप कितना निकल के आया है? 44 सेमी, 44 सेमी क्या निकल के आया है? परिमाप। सेम इसी तरह से अगले आप भी क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे किसी किताब में दिए गए हों या किसी में भी दिए गए हों। तो यहां पर यदि त्रिज्या आपको पता है तो उसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हो, परिमाप भी उसका निकाल सकते हो, और यदि त्रिज्या दे रखी है, व्यास पूछे तो उसका डबल यानी दुगना कर दो, और व्यास दे रखा हो तो उसकी त्रिज्या निकालनी हो तो व्यास यानी व्यास में 2 से भाग कर दो। और पाई का मान आपको पता ही है 22/7, और दूसरा मान एक और होता है इसका, पाई का मान कितना होता है? 3.14, जो दूसरा मान होता है वो 3.14 होता है, किसका? पाई का मान। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं आगे कैसे होंगे। देखिए अगले सवाल में, सवाल नंबर 30 है, और तीसरे में कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका परिमाप 88 सेमी है? उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका परिमाप 88 सेमी है? अब देखिए परिमाप दे रखा है उसने, क्या दे रखा है? परिमाप। इस वृत्त का क्या दे रखा है उसने? परिमाप।
यानी यहां से लेकर के एक चक्र बता दिया है कि एक चक्र 88 सेमी का है। कितने का है? 88 सेमी का। तो वो कह रहा है कि त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब त्रिज्या हमें पता नहीं, तो हम मान ले रहे हैं आर है त्रिज्या। कितनी है? त्रिज्या कितनी है? यहां से यहां तक की दूरी आर। अब आर मान लिया हमने, तो हम अपनी तरफ से निकाल रहे हैं क्या? परिमाप। तो देखिए अपनी तरफ से जब परिमाप निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? 2 पाई आर। अब जैसे ही हम निकालते जा रहे हैं उतने में तो उसने बता दिया है कि कितना आ रहा है? 88। कितना आ रहा है? 88 सेमी। समझ में आ रही होगी। यानी हम निकालने के लिए जा रहे थे, जब तक तो उसने बता दिया है कि 88 सेमी आ रहा है। तो देखिए 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 88। तो देखिए 2 का गुणा ऊपर कर दो, कितने हो जाएंगे? 44/7 इंटू आर बराबर 88। अब देखिए 7 यहां पर किस में? भाग में। यहां पर जाएंगे गुणा में। तो देखिए यानी 44 इंटू आर बराबर 88 और 7 इधर किस में आएंगे? गुणा में, यानी इंटू 7। देखिएगा अब 44 इसमें किस में दिए गए हैं? गुणा में। इधर जाएंगे भाग में, यानी आर बराबर 88 इंटू 7/44। 44 से 2 बार कटेगा, 44 दूनी 88। देखिएगा 44 से 88 कटेगा कितनी बार? 2 बार। और 7 दूना 14, यानी आर का जो मान निकल के आया वो कितना निकल के आया? 14, यानी 14 सेमी। तो इसकी त्रिज्या कितनी है? 14 सेमी। इसकी जो त्रिज्या यहां पर निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है? 14 सेमी। तो इसकी त्रिज्या 14 सेमी होगी। इसी प्रकार अगर इसका क्षेत्रफल आपको दे दे पहले ही, तो फॉर्मूला ये वाला यहां पर रख करके और जितना क्षेत्रफल दे उसे यहां पर रख देना और सीधा आर का मान निकालवाए तो आर का मान निकाल दो। और यदि इसी में कहता कि इसका व्यास ज्ञात कीजिए, तो व्यास यानी 14 दूनी 28। अगर व्यास की बात करता है यहां पर, तो व्यास भी हम बता सकते थे कितना? 14 दूनी 28 कर देते, यानी त्रिज्या पूछिए तो 14 है। और यदि व्यास पूछे तो 14 का दूना कर दो 28। तो ऐसे ही कर सकते हैं। यदि आपको क्षेत्रफल पहले बता दे तो भी आप आर का मान निकाल सकते हो, और परिमाप बता दे तो भी आर का मान निकाल सकते हो। तो इसी प्रकार वृत्त के सवाल हैं। अब इसके बाद जो भी आएगा वो अर्धवृत्त आएगा। कैसा आएगा? अर्धवृत्त, जो कि कल कराए जाएंगे अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही काफी है।